नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात आज तुर्की की करेंगे। वो तुर्की जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था, वो पाकिस्तान जो आतंक का रहनुमा है। और तुर्की ने, आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब सैन्य संघर्ष चल रहा था तो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसके पक्ष में। यहाँ तक कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने जो आतंकी मार गिराए गए थे उन्हें श्रद्धांजलि तक वो देते हुए नजर आए थे। और ऐसे में रणनीतिक रूप से आपने देखा किस तरीके से भारत ने एक आंदोलन भी चलाया। यहाँ के जो लोग थे, यानी कि हम भारतीयों ने ज़बरदस्त तरीके से तुर्की का जो टूरिज़्म है उसको एक तरीके से बॉयकॉट किया कि हम वहाँ पर विजिट नहीं करेंगे। अब एक और प्लान भारत ने तैयार किया है। क्या है वो प्लान और कितनी तुर्की को मिर्ची लगेगी, कितना बड़ा नुकसान उसका होने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर तौर पर तैयारी की है, G7 में जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसे देश में जा रहे हैं जिसका तुर्की के साथ लंबा विवाद रहा है, साइप्रस जी। तो साइप्रस में पहुंचने का, रुकने का, संबंधों को मजबूत करने का जो संदेश है, उसके पीछे की क्या रणनीति है तुर्की के लिए? जैसा आपने खुद ही कहा कि तुर्की के बारे में, जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया, खास करके पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के संघर्ष वाले समय में। तो जिस तरह से आज देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। साइप्रस जाने के पीछे भी रणनीति कुछ इसी तरह की है कि तुर्की अभी जिस समय तुर्की ने सपोर्ट किया, उसने अपना, यहाँ तक कि अपना मिलिशिया जहाज़ भी ला करके खड़ा कर दिया था। तो अब साइप्रस के साथ तुर्की का पुराना बैर है। 74 में साइप्रस पर तुर्की ने जब अटैक किया था, उस समय से ही भारत के संबंध तुर्की के साथ थोड़े थोड़े खट्टे होने शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी एक सामान्य संबंधों की स्थिति थी, बनी हुई थी। अब जो वर्तमान स्थिति में, जब साइप्रस देखिए, साइप्रस बहुत दिनों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने उस तरफ का रुख किया है। और साइप्रस जाने का सीधा मतलब ये है कि भाई तुर्की ये देख ले कि हम साइप्रस, और साथ साथ ग्रीस भी, आप ये भी ध्यान रखिए कि ग्रीस और साइप्रस इन दोनों से बनती नहीं। कारण भी वहाँ के कुछ ऐसे ही हैं। जो वहाँ पे हमले का कारण था, वहाँ पर जो ग्रीस और तुर्क, दो तरह के वहाँ पे जो वहाँ की जो नागरिक हैं, उनमें इन दोनों की ही प्रधानता है। तुर्कों की प्रधानता है। तुर्कों ने एक हिस्से को, मतलब ये साइप्रस के एक हिस्से को, उत्तरी हिस्से को अपने लगभग कब्जे में लेकर के उसको अलग देश की एक मान्यता दे रखी। लेकिन उस देश को मान्यता सिर्फ तुर्की देता है। पूरी दुनिया में सिर्फ तुर्की ही उसे मान्यता देता है एक देश की, बाकी कोई देश दूसरा उसको मान्यता नहीं देता। तो ये ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत अपने संबंध इसी तरह से सुधार रहा है कि जिससे ये भी, अब तुर्की को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि यहाँ पर ये जो दोनों हमारे, जिनके साथ हमारा विरोध है, इनके पीछे साथ में भारत खड़ा है। तो ये एक तरह से, हाँ, उनका हमें सहयोग भी मिला है। और अभी देखिए, तमाम सारे मुद्दों पर, जैसे आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल, सुरक्षा परिषद में सदस्यता की बात हो, इसमें ग्रीस और साइप्रस दोनों भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। परमाणु समझौते की बात हो, मौके थे, यही मैं समझना चाह रही हूँ कि साइप्रस जो है छोटा सा देश है जिसके एक हिस्से को तुर्की ने कब्जा करके रखा है। 1974 से इन लोगों का विवाद चल रहा है। लेकिन साइप्रस ने कब भारत का साथ दिया है, जो अब भारत भी उम्मीद कर रहा है कि साइप्रस के साथ जो संबंध है वो बढ़े और मजबूत हो। साइप्रस ने, देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता का सवाल हो, जिस समय भारत परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका के साथ तनातनी और प्रतिबंध लगने की बात थी, उस समय भी भारत के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि जितनी बार भी ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई विवाद की स्थिति बनती है, उस समय साइप्रस और ग्रीस दोनों हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो तमाम तरह की बहुत पुरानी सभ्यता ग्रीस की भी रही है, तो एक वो भी है, एक हमारे पुराने संबंध भी हैं, काम आते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से हमें उनका सहयोग मिलता रहा है, उस समय ऐसी परिस्थिति में सांस्कृतिक संबंध भी हमारे मजबूत होंगे। लेकिन इसके रणनीतिक रूप से क्या मायने निकाले जाएं कि ये जो प्लान है, ये तुर्की को झटका देने के लिए कितना आपको मजबूत नजर आ रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक भौगोलिक परिस्थिति देखिए, तो जो जिसके साथ आपके संबंध मधुर नहीं है, उसके जिसके साथ और किसी दूसरे के साथ संबंध मधुर नहीं है, अगर वो आपके साथ संबंध मधुर बनाता है, तो निश्चित रूप से एक ये दबाव की भी एक रणनीति होती है और एक नेचुरल भी है, ये वास्तविक ना। टेट फॉर टेट अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जैसा उसने हमारे साथ किया वैसे हम करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत पाकिस्तान में तुर्की ने साथ पाकिस्तान का दिया, जो कि आतंकी फैक्ट्री है। अब इसी तरह से भारत तुर्की और साइप्रस के विवाद में साथ देगा साइप्रस का।
ये साइप्रस का साथ वो आज कोई नया नहीं देने जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब तक हम उस तरफ से आंखें बंद किए बैठे थे। मैंने आपसे पहले कहा 1974 में जिस समय तुर्की ने साइप्रस पर अटैक किया था, भारत के संबंधों के साथ तुर्की की खटास, तुर्की के साथ भारत के संबंधों में खटास तब से ही शुरू है। लेकिन तो 3-4 सालों से हम तो उसके उनके साथ ही टूरिज्म नहीं। में बहुत चूंकि कहते हैं कि उनकी जो तुर्की की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक टूरिज्म पर ही निर्भर है, और हमने जो देखा है कि अरबों तक ये जो है व्यापार पहुंच गया था टूरिज्म का। यहाँ से विजिट होती थी, जो वेडिंग थी, डेस्टिनेशन वेडिंग, वो वहाँ पर होती थी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये निश्चित तौर पर एक उनके लिए झटका था, लेकिन ये फिर भी उनकी टोटल जीडीपी का कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं था कि भारतीय अगर वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो तुर्की बिल्कुल भूल उनकी धराशायी हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ये फिर भी है उनकी जीडीपी का एक हिस्सा है, लेकिन इतना ज्यादा वगैरह ये जितने भी व्यापार वहाँ से जो आता था, एक आवाज उठी है। हाँ, लेकिन आवाज उठी, लेकिन आप फिर भी ये देखिए कि उसका जो पूरा निर्यात होगा उसमें से भारत में कितना प्रतिशत उसका सेब आ रहा है, या हमारे जो यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो कितने प्रतिशत वहाँ जा रहे हैं। ये ठीक है, हमारे आप व्यक्तिगत आंकड़ों में वो लगता है, लेकिन एक देश की जीडीपी के हिसाब से भले ये छोटे देश है, कोई ऐसा बड़ा ड्रास्टिक, ऐसा बड़ा अंतर इससे पड़ने वाला, हाँ नुकसान तो होता ही है, नुकसान ही है। लेकिन अभी जहाँ तक सवाल ये है, जैसे अभी जो जिन चीज़ों को लेकर के विवाद वहाँ पर थे, भूमध्य सागर में गैस को लेकर के विवाद, ग्रीस के साथ इनका चला आ रहा था तुर्की का, और साइप्रस और तुर्की का सबसे मुख्य विवाद यही था कि वहाँ जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें से गैस के जो नेचुरल भंडार हैं उनकी गैस के निकालने को लेकर के। तो ये अब भारत के साथ संबंध पहले से भी खराब नहीं रहे हैं, और ये एक रणनीतिक, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक ये सत्य है कि जब आपका कोई दुश्मन जो आपसे मतैक्य नहीं रखता है, उसके साथ जिसकी दुश्मनी होती है वो प्राकृतिक रूप से आपके नज़दीक आता है, एक स्वाभाविक झुकाव उधर होता है। और यही नहीं, देखिए ये इस समय ये कनाडा जाते समय इनकी ये विजिट है साइप्रस की, लौटते समय क्रोएशिया जा रहे हैं। ये भी आप ध्यान दीजिए, लौटते समय क्रोएशिया की विजिट है। तो यहाँ तो फिलहाल इसके पहले 2 प्रधानमंत्री जा चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। 1983 में इंदिरा गांधी गई थी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, लेकिन क्रोएशिया आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। और ये पहली बार है कि जब नरेंद्र मोदी, हाँ इससे पहले एस जयशंकर जरूर गए थे वहाँ पर 2023 में, लेकिन इसके बाद के तौर पर एक प्रधानमंत्री, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो रणनीतिक रूप से इस तरह से हमारा ये बड़ा चलिए, कुल मिलाकर अभी देखना होगा कि साइप्रस की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की को देते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो प्लान नजर आ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई आपको लगता है कि इस प्लान से तुर्की को मिर्ची लगेगी? कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दें। नमस्कार।